कर दिया पुल ओवर भाई को। दो ऑप्शन है हमारे पास, अब लग गई। अरे यार टच हो गया ऊपर। अब देखो लो स्नो के मजे भाई। हमारे साथ है हमारा डरपोक ड्राइवर। भाई चला ले, क्या कर रहा है? अब आप अगर किसी नई गाड़ी की $500 किश्त भर रहे हो, डे 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने। आज थोड़ा मैं जल्दी उठ गया हूँ, उसका प्रूफ भी देता हूँ। ये देखो गैस करो अभी क्या टाइम होगा। जस्ट अभी सुबह हो रही है, टाइम हो रहा है। वाह साफ लग रही है कार ना कितनी। वाह पंखों वाला प्लेन नहीं होता जो, वो वाला निकला। आज तो हमने अक्षय भाई को भी रेडी कर लिया। तो स्नो सारी गायब हो गई है ना, बची नहीं बिल्कुल भी। कल +11 था, सारी पिघल गई। पर फिर भी 14 डिग्री में भी देखो इतनी सी स्नो तो बचेगी। लोगों के तो अभी भी स्नो अच्छी खासी बड़ी है। इसको समझाओ भाई तेरा स्कूटर तुम साइड वॉक पे चला ले। जिन्होंने बहुत ज्यादा गाड़ी चलाई होती है ना इंडिया में, उन्हें भी दिक्कत आती है। हम जब बाहर से गाड़ी चला के आ रहे हैं ना, ये कोई माने या ना माने, हमें कंफ्यूजन्स रहती ही रहती है यहाँ पे। जो बंदे यहीं पे बड़े हुए हैं ना, उन्हें तो चलते फिरते सारे रूल्स वगैरह पहले से पता होते हैं कि गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं। या फिर जो इंडिया गाड़ी चला के नहीं आया, उनके लिए क्लीन स्लेट होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता उन्हें। जो सिखाते हैं ना समझ आ जाता है। ये भी ड्राइविंग क्लासेस के टाइम बताया था कि ये साइड मिरर जब इस लाइन पे आ जाए ना, तो वो उस गाड़ी के पीछे वाले पार्किंग स्पॉट में जाएगी। अब देखो मैं पूरा टर्न कर दूंगा, सीधी गाड़ी जाएगी अंदर उधर। मैंने बस पूरा टर्न करके रखा हुआ है। इसमें डलवाई है भाई आपने क्या लिया? मैंने तो वही रेगुलर कॉफी 1 क्रीम 1 शुगर, और ये मैंने मेरे लिए नहीं लिया, ये अक्षय भाई के लिए लिया। मैं मीठा खाता ही नहीं। भाई कितना सुबह सुबह झूठ बोलोगे? कुकी तुम्हारी नहीं है? कुकी आप खाओगे भाई। भाई खा रहे हैं, मैं क्या खा रहा हूँ। किसी बेचारे का दिन खराब है आज, कर दिया पुल ओवर भाई को। देख लो भाई, कैनेडियंस के बच्चे आ ही नहीं रहे जॉब करने। सलूट है भाई। तो भी आज फिर से घास फूस अपना कट के तैयार हो रहा है, जल्दी से लेके निकलते हैं एक बार। भाई ये कौन सा योगा चल रहा है? भाई देखो फ्लैट सरफेस पे बैठना होता है ना, ये चेयर वो फ्लैट वाली है तो ठीक है, नीचे बैठने से बढ़िया जहाँ कंफर्टेबल हो। बट मैटर्स इज कि मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम 15-20 मिनट डेली करो। तो अपना फिक्स है 5 से 10 मिनट ये करता हूँ डेली, जिससे ये ब्रेन जो है थोड़ा सेट हो जाता है। और कपालभाति ये देखो करना नहीं आता लोगों को, कई कहते हैं मेरा पेट दर्द होने लग जाता है। लिटरली पेट अंदर खींचना है, सांस बाहर निकालते टाइम, है ना। जोर नहीं मारना यूं ऐसे करते हैं लोग, नहीं, इट्स लाइक अ तो भाई अपना आज का आउटलुक ये है। नाइकी के जो भी वर्क शूज हैं, ये काइंड ऑफ विंटर शूज, उसके साथ ये मैचिंग कर ली। भाई आज का वेदर का ये सिस्टम है, क्योंकि हमेशा वेदर देख के निकलना चाहिए। तो 4 बजे के बाद दिखा रहा है बारिश, तो अपनी जो भी एक्स्ट्रा टास्क हमने करनी है उसमें दिक्कत आ सकती है हमें। और पूरा दिन टेम्परेचर रहना 0 डिग्री से ऊपर ही है, 1-2 फ्लक्चुएट होता रहेगा। सो वी आर रेडी, लेट्स स्टार्ट डे 6। नहीं मैंने लेयरिंग नहीं करी, नीचे भी ना सिंपल पतला सा लोवर पहन रखा है। ये देखो कुछ भी नहीं पहना हुआ ना, पतला सा लोवर था ये समर्स वाला। लेयरिंग करके जानी पड़ेगी, ठंड बहुत ज्यादा है। ड्रेस चाहे सेम है पर टी शर्ट पहन ली और नीचे एक और लोवर पहन लिया। जो वो थे ना अपने थर्मल्स जो थे वो लॉन्ड्री में है भाई फिलहाल। इट्स ऑल अबाउट लेयरिंग इन कनाडा, है ना। विंटर्स के अंदर ये मैटर नहीं करता, आप एक मोटी जीन्स पहन के चले जाओगे ना तो भी ठंड लगेगी। बट अगर आपने 2 पतले पतले लोवर्स भी पहन लिए ना, वो इंसुलेशन हो जाती है लेयरिंग से। दैट वर्क्स मच बेटर। तो चलें फिर, आ जाओ, लेट्स गो। हाँ जी, सो फाइनली वी आर हेडिंग आउट। डेली ब्लॉग से ये चीज बड़ी सही समझ आ जाती है ना आपको कि एक तो जो सोशल मीडिया पे दुनिया दिखाई जाती है, और एक एग्जैक्टली रियल में कैसी है दुनिया। अब तो सही में ना स्केड्यूल ही बनता जा रहा है। ये टो ट्रक भी यहाँ पे हमें एक दिखता ही है ना, जब हम हाईवे का रैंप ले रहे होते हैं 427 का। 427 के बाद अपने कौन सा हाईवे लेने वाले हैं, नाम सोचो, क्या आया माइंड में आपके? अगर माइंड में नहीं आया कुछ, दैट मीन्स आप पुरानी वीडियोस नहीं देख रहे। तो अपने भाई इसके बाद अब 407 लेने वाले हैं। ये देखो राइट साइड में आपको मंदिर भी दिख रहा होगा।
तो आज मैं सोच रहा हूँ पाइन वैली ड्राइव से पहले ही अपने उबर ऑन कर लें। वेले बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो उबर ईट्स लेके। बोलो क्या आया दिमाग में, किसका नाम? लो जी, ये आवाज उबर जब हम ऑन करते हैं तब आती है। आज अपने यही एग्जिट ले रहे हैं ना पाइन वैली ड्राइव का, वेस्टर्न से पहले। आगे ट्रांसपोर्टर की आवाज, कट गए भाई से। $5 का ऑर्डर आया था ट्रिप रेडार में, पहला ऑर्डर। मेन मुद्दा अब अपना फिक्स यही है कि पेरोल पे रहना है। पेरोल का मतलब ऑर्डर्स उठा के रखने हैं। हर जगह साइबर ट्रक हो रही है और लोगों ने क्या रैपिंग करा रखी है। मतलब अभी साइड में, इधर राइट साइड में एक साइबर ट्रक था, मतलब के सामने भी है। तो साइड वाले पे तो क्या मस्त उसने मतलब रैपिंग रूपिंग करा के विनायक वगैरह आर्ट सी थी कुछ। कोरा ब्रेकफास्ट एंड लंच यहाँ से लेना है हमने, जाके लेके आता हूँ। एक चीज बताऊं, मेरे को गालियां मत देना, कैनेडियंस स्टिल आर वेरी वेरी नाइस, लाइक वेरी वेरी नाइस। अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे ही देता हूँ। बाल वाल पूरे करली करके मस्त ऐसे, मतलब ठीक होके, कि यूं नहीं कि मैं बुरा लग रहा हूँ। जर्सी पहन रखी मैंने कनाडा हॉकी वाली। भाई मैं गया हूँ, मेरे को लाइक हर कनेडियन इतने अच्छे से मिल रहा है, बातें कर रहे हैं, मतलब अनदर लेवल। मैंने कहा इतनी अटेंशन तो मेरे को आज तक ही नहीं मिली होगी। नॉर्मल चलो बातें करते हैं, मतलब दे ऑल्सो वांट कि थोड़ा सा कनेक्ट कर सके हम दोनों कम्युनिटीज जो हैं। वो भी हमारी कितनी चीजें सीख रहे हैं या सीखते हैं, उन्हें योगा से लेके कितनी चीजें हमारी पता है ना। समोसे के शौकीन है, करी करके चाहे कितना ही ये रेसिज्म करते हो, मजाक उड़ाते हो, बट सबसे पहले करी खाने यही लोग आते हैं रेस्टोरेंट पे। कुछ चीजें हम भी उनकी जाने पहचाने है ना, ताकि एक मिडिल ग्राउंड हो, हम उनसे बात कर सके, डेली कॉन्वो हो सके हमारी कोई। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो। ये देखो भी टिकट लेके कभी कभी ऐसे अपार्टमेंटों में भी आना पड़ता है। तो ये अपने जाते टाइम स्कैन करेंगे। अगर ज्यादा टाइम लग गया हमें तो पे भी करना पड़ेगा। बट इधर मैं पहले आया हुआ हूँ तो मेरे को पता है कहाँ गाड़ी लगानी है, कैसे करना है। वरना फर्स्ट टाइम जब आया था आधा घंटा तो मैं घूम ही रहा था कि गाड़ी कहाँ लगाऊं। ओ भाई बड़ी मुश्किल से लिफ्ट ढूंढ के ऑर्डर देके आए हैं। नॉर्मल बंदा तो गुम ही हो जाए। अभी ऑर्डर आ नहीं रहा। एक बार स्टारबक्स की लोकेशन है पास में, वो डाली है। गेट पे आ गया, अब ये कार्ड देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। मैंने कहा था ना स्टारबक्स चलते हैं। स्टारबक्स का ही ट्रिप रेडार में ऑर्डर आ गया। $5 का ही है, पर चलो जो भी अपने उठा लिया। ये भी कर दिया, $10 हो गए अपने, बट स्टिल नो ऑर्डर। अब कहाँ जाएं अपने का $8 का ऑर्डर आया। अब हाईवे से जाना है अपनों ने, $8 बन जाएंगे। एयरपोर्ट के पास से है साथ में, एयरपोर्ट से और अच्छी डिलीवरीज भी हमें मिल सकती हैं। तो सामने राइट साइड दिख रही है, अफ्रीकन चौक बार से उठा के लाना ऑर्डर। एयरपोर्ट पे ही देने जा रहे हैं लगता है मेरे को डिलीवरी, अपने ऊपर ही। टर्मिनल 3 रोड पे मैप लेके जा रहा है। अच्छा ये तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे लेके जा रहा है। टर्मिनल 1 पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है ना, टर्मिनल 3 पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती है ना। ये भी पहली बार ही हो रहा है वही सिस्टम। पहले मेरे को एयरपोर्ट पे बड़ा डर लगता था, मैं एयरपोर्ट ना घुस जाऊँ, इधर उधर ना चला जाऊँ। यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, अब मेरे को डर लगना बंद हो गया। कहाँ घुस जाएंगे, कहीं नहीं घुसेंगे, मोड़ देंगे वापस। दिक्कत होती है नायग्रा फॉल जैसी सिटीज में। लास्ट एग्जिट अगर तुमने नहीं लिया तो सीधा पहुंच जाओगे बॉर्डर पे। अराइवल्स, डिपार्चर, मैं भी पहली बार आया हूँ भाई ये टर्मिनल 3 पे डोमेस्टिक वाले पे। वैंकूवर जैसा सा लग रहा है। मीट इन लॉबी, शेरटन गेट पे होटल। ये ऑर्डर मेरे को लग रहा है परेशान करने वाला है, और अब मेरे को घूम के आना पड़ेगा ऊपर से। Are you in a hotel right now? I'll take some help from the security. Hi, I'm supposed to deliver food to Sheraton Gateway Hotel. Give me 1 second, okay? Sure. Guys, I guess मेरे को पार्किंग में ही पेड पार्किंग है इनकी बहुत महंगी, उधर लगानी पड़ेगी। शेरटन ये रहा ना, लेवल 4। ओह क्या बात है। हाँ तो मस्त जगह गए हो, देखो प्लेन फ्लोर उड़ रहे हैं। टॉप फ्लोर पे आ गए अपने पार्किंग लॉट के। तो ये रश
मैं इनसे पूछ के आया, मैंने कहा पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो ये बोल रहे हैं कि हेल्प बटन जो होता है दबा के उन्हें बता देना कि भाई मैं तो डिलीवर करने आया था, सो दे विल ओपन द डोर, पे नहीं करना पड़ेगा शायद। व्यू मस्त है, बहुत हाइट पे बना हुआ है ये। वो गायब भी हो गया बादलों में ये। और यार क्या कैमरा है इसका, वेब। सो यहाँ से निकलने की मशक्कत भी स्टार्ट करते हैं अब, देखें एग्जिट कहाँ से और पैसे बचते हैं या नहीं। भाई मेरे को देखना क्या नोटिफिकेशन भेज रहे हैं ये लोग। भाई मैं उबर वाला हूँ ही नहीं, दूसरी वाली, प्लीज लीव पिकअप जोन यू नीड टू, ये वो उबर पैसेंजर वालों के नोटिफिकेशन होता है, मेरे को पता नहीं क्यों दे रही। अब आउट का है, टेस्ला ट्रक के पीछे रैपिंग देखी थी, ब्लैक कलर का था। लो आ गया वो टाइम। Hi there, I came here to deliver food to Sheraton Hotel. Okay, can you insert your ticket in the machine? Sure. What does it say? It says drive safe. Yeah, the gate is open. Okay, you can drive it. Thank you. मैं क्या कह रहा हूँ यार, आज वीकेंड है। आए तो है ही, फिर अपने इधर समोसे तो ले चले। 2 ऑर्डर मैंने काटे हैं, सच वो तो बताया ही नहीं। एक ऑर्डर आया $7 का 14 किलोमीटर और टोरंटो साइड लेके जा रहा। मैंने कहा नहीं चाहिए, काटा है वो तो मैंने लिटरली। और जब ऑर्डर काटते हैं उसके बाद ऑर्डर नहीं मिलते आजकल जल्दी। उसके बाद ट्रिप रेडार में आया एक, वो भी ऐसे था $6 14 किलोमीटर ब्रैम्पटन लेके जा रहा था। मैंने कहा नहीं चाहिए, एक तो तुम्हारे इतने गंदे ऑर्डर उठाओ, कोई अच्छी जगह बंदा लेके जा रहा ना तब भी बंदा उठा ले, वो ब्रैम्पटन से फिर 14 किलोमीटर वापस आना पड़ता। और वही टोरंटो वाला सीन था। तो छोड़ दिया तुम्हारे भाई ने, अब बैठा है, देखते हैं, देता हूँ अपडेट एक बार जाके जल्दी से, पहले समोसे लेके आए। ये कोई अपने ऐड नहीं कर रहे, पर सिर्फ $1.5 के अंदर 2 समोसे, चटनी, नैपकिन सब कुछ दे रहे हैं अगले, है ना, इस इकोनॉमी के अंदर। 25 किलोमीटर $15 मिल गया। आपको पता भी नहीं है मैंने कितनी केयरफुली खाया है। Uber is not detecting any motion। अभी आ जाएगा मैसेज इनका कि भाई साहब कहाँ हो, क्या कर रहे हो। हाँ जी अभिषेक भैया कैसे हो। लो भी इनविटेशन आ गया, सुन रहे हो, मैंने आपको बोला था ना ये आज अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दिखाएंगे आपको डिलीवरीज के अलावा। तो अब ये लास्ट ऑर्डर है, बस अब इसको पॉज करते हैं। नॉर्थ यॉर्क जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? चलो मैं बस ये डिलीवरी खत्म करके फिर पहुंचता हूँ ना जल्दी से। ओके रिपोर्ट है। चलो ऑर्डर तो उठा लिया मैंने, 20-22 किलोमीटर दूर है, वो वेट कर रहे हैं भैया। उन्होंने भी लास्ट मौके ऐसे थोड़ा ना, बंदे को तुम घंटे का टाइम तो दोगे ही। ये तो मेरे पास 407 है, अगर ना हो तो बंदे को टाइम तो लगता ही आने में। और ये ऑर्डर है बोल्टन का, जो GTA में रहते हैं उन्हें पता होगा। मैं एयरपोर्ट टोरंटो पियर्सन के पास से जा रहा हूँ बोल्टन, $15 का ऑर्डर देना। मेरे को क्या पता था इनका फोन आ जाएगा। मेरा मन था चलो बोल्टन वाली साइड थोड़ी ऊबर कर लेंगे, थोड़ा एरिया चेंज हो जाएगा। एड ऑन आया $3 का, मुझे यूं था कोई ढंग का आ जाएगा। वेलकम टू बोल्टन। छोटे छोटे टाउन ना दिल ही ले जाते हैं सही में। इतना सुंदर टाउन था ये, छोटू सा, लैंडस्केप इतना सुंदर है, हिली सा एरिया ये सारा। 33 किलोमीटर्स दूर आ गया मैं, 35 मिनट्स मिनिमम ड्राइव दिखा रहा है। वैसे इन्होंने भी बहुत वेट कराया हुआ है मेरे को। मैंने कोई देखो उबर बंद ही कर दी, मैंने कोई फालतू ऑर्डर तो उठाया ही नहीं। रास्ते में जो एक ऑर्डर था वही उठाया है। व्यूज तो मस्त मस्त आ रहे हैं ना। कनाडा है तो ब्यूटीफुल भाई, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ बड़े शहरों से, फिर देखेगी आपको नेचुरल ब्यूटी। ये इतनी ड्राइंग्स बनाई है ना, ये जो लकड़ी वाली फेंस होती है इसके छोटे होते हैं यार, इंडिया में ढूंढते रहते थे यार इस तरीके की फेंस, तो कहीं दिख नहीं रही। तो अभी आगे अपने वापस से कहते ना ऑन ट्रैक 400 हाईवे में, अब शूटते ही जाएंगे सीधा 10 मिनट। वही बात हुई ना, मेरे को पता है सब गोलीबाज है। ये लोग भी अभी बाहर ही घूम रहे हैं काम यॉर्क यूनिवर्सिटी। ये लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है ये है वंडरलैंड। बंदे गायब है, बात वही है। 3 बजा दिए इन्होंने, लगभग मैं 2:30 बजे आ गया था इनके पास। गाइस आज के व्लॉग में हम करा रहे हैं मेरे भाई की मूविंग, और ये है हैरी, ये मैं हूँ जिसका हमने उबर का हमारे व्लॉग पास करवा दिया। ये भी तो 17 Pro Max का कैमरा है, बड़ा ही अच्छा है। मजा आ रहा है देख के, ऐसे करते हुए ये मेरा भाई है। मैं नहीं आ रहा यार। आज का प्रोडक्टिव डे मैंने अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस किया,
क्योंकि मेरे भाई को मेरी बहुत जरूरत थी। अभी मेरा भाई बैठा है। पीछे ऐसे बैठा जैसे उसकी क्या कहते हैं, इधर लेफ्ट यार ये रोड कदों दा बंद हुआ ब्रो। मेरा भाई ऐसे छुपा हुआ देखो, ये रहा, ओए ओए ये देखो भाई, ये घूंघट ऊपर हो गया। ये अपनी YouTube की शिफ्ट छोड़ के आया है और मैं भी अपना काफी काम छोड़ के आया हूँ, और जिसके लिए छोड़ के आए हैं उसको देख के ऐसा कर रहा है कि उस पे भी दो छोड़ दें। छोड़ ही दे, है ना। वो पीछे बैठा कुछ और ही छोड़ रहा है जो हम यहाँ बता नहीं सकते। ये फैमिली चैनल है। काफी समय पहले 20 इयर्स अगो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था जिसका आज तक एंड नहीं हुआ। $100 सीरीज। पहला सीजन उसका थोड़ा छोटा रहा है, सीजन में एंड ही नहीं दूसरा सीजन और 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये था मेन कैरेक्टर सीजन 1 का। मेरे को मार दिया कोई सीजन 1 में। की जगह सीजन 2 में सीजन 2 में लड़की ले आते हैं भाई, इसी को बना देते हैं या तो। हाँ तो अभी आपका होलिये बदलना इसको है, लड़की बनाया जा इसी सकता को ही है। बनाएंगे। अब हम जा रहे हैं अपनी यू होल लेने। 7-8 जगह यू होल देखने के बाद हमने एक जगह की यू होल को हाँ कर दी है। तो बेसिकली आज आप हमको नहीं, हम आपको दिखाएंगे कनाडा में मूविंग कैसे होती है, कैसे इतना बड़ा ट्रक आपको $20 में मिल जाता है सिर्फ कनाडा में। $20 आज हम वो काम करने जा रहे हैं अपने भाई के लिए फ्री में, जो जिसकी मूवर्स $250 में करते हैं। या मिनिमम लेफ्ट मिनिमम $250 लेते हैं। भाई को कोई कदर नहीं है, देखो आराम से लेटा हुआ है पीछे, कोई चक्कर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। धक्के से आए हैं। $500 दे दो। हैरी को तो बुलाया ही नहीं था। उसके बाद जो ये हमें ट्रीट देने वाला है वो हम आप सबको दिखाएंगे इस वीडियो पे, है ना भाई। आप लोगों का भी हक बनता है कि हमारे साथ न्याय हुआ या नहीं ये हुआ। एस्ट्रोनॉट कहाँ से आ गया? ये एस्ट्रोनॉट है, इंस्पायर होके ओपन हैमर से हमने खरीदा था, शीन से $2 में। ओपन हैमर दी स्पेलिंग सुना। बात तो सही है, $100 इनाम ब्रो है मैं मेरी तरफ से अभी। सैटरडे को कोई स्पेलिंग्स नहीं सुनाता, हैरी सुना देगा। मैं तो खुद $100 दे रहा हूँ उसको। जो हैरी सही सुना हैरी आपको अपनी ये 777 की कहानी तो सुना ही चुका होगा, तो ओपन हैमर तो सुना ही सकता है। 777? ये 777 तो बनाई होगी तूने। क्या बात कर रहे हो पांडे जी? 7799 था। 7799 है अभी। ओपन हैमर तो ये ऐसे बता देगा, बता भाई। मेरे गोडे किसके? शुरू कर भाई, बैंड पूरे करने में। ओपन हैमर शुरू कर, पी आगे। मैं तो कह रहा हूँ $100 इनाम जो बता दे बिना गूगल देखे। EIMER बहुत घटिया ब्रो, बहुत घटिया, 0 मार्क्स। सही है। उसने फोन में देख के बोला है ना, सही बोल रहा है। फोन में देख के बोल रहा है भाई, ये देख लो। बुआ कह रही थी बहुत पढ़ने वाला है, 3-4 यू होल से शर्मनाक ना करवा के अब जा रहे हैं कौन सी अब फाइनली एक लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ शायद हमारा काम। चांसेस हैं कि हमें जो यू होल है नहीं मिलेगा, और हम 10% के भरोसे जा रहे हैं। मौसम आज थोड़ा सुहावना था। सुहावना केड़ा पता है कि बोल रही है डीडी नेशनल ਤੇ ਨਹੀਂ ब्रो तेनू कमेंट्री जिਵੇਂ मर्जी चराओ ना, कोई चक्कर थोड़ी है ब्रो। मैं फीलिंग तो नींद आई है। आज का मौसम बहुत सुहावना है। तू बोलना ब्रो, प्रधानमंत्री। तू बोलता सही ना, मैं बोलूंगा तो बोलने नहीं दूंगा, सीट पीछे करता रहूंगा बस। अच्छी आ रही। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम ये ले सकते हैं ट्रक, या वो छोटी वैन ले सकते हैं। उनके पास काफी गाड़ियां हैं, बस चैलेंज ये है जो अभी तक हमें नहीं पता चला है कि ऑफिस खुला या नहीं। वो मेरा भाई पीछे से आ रहा है, आपको पता ही है इंडियन जब गाड़ी के पीछे से आते हैं तो क्या करते हैं। ये वाला टायर तो सही लग रहा है, पिछले टायर में थोड़ी दिक्कत होगी। ब्रो आई थिंक सही है। ए नहीं ब्रो, ये छोटा है, ये वाला सही जाएगा ब्रो, ये वाला। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर। ये इनका रियर डोर की एंट्री है। कम इन, डोर इज ओपन लिखा हुआ है ब्रो, आई कैन सी द साइन, डोर इज ओपन, लाइट भी जल रही है। ये मेरा भाई है, थोड़ा टेंशन में है, साइन इन कर रहा है। अगला ने भगा दिया। कहते हैं ऑनलाइन करा, ऑफलाइन नहीं होता। स्टार्टिंग प्राइस सेम ही है सबके, है ना, 8, 9, 10 पर 10 वाले की कॉस्ट ऑफ रनिंग ज़्यादा है, तो अपनों को मतलब पर किलोमीटर ट्रक के थोड़े से ज़्यादा देने, 20 सेंट पर किलोमीटर। कौन है क्या रे गड्डी? तुसी जाऊंगे लगता है, जो मर्जी ले आओ, ढंग से चलाना ब्रो उसको भी। लाइसेंस भी ਤੁਹਾਡਾ ही है ना, बस ठीक है। वीडियो बना लो ब्रो। ये देखो इधर डेंट है, ये खुलता कैसे है, हमें तो ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा। बारी लगेगी क्या चलाने में भी? ड्राइवर बन गया हूँ मैं। V8 है, V8 ब्रो आराम ना लाई, आधी जिंदगी तो ज्यादा बात गई। ओहो, लेट्स गो। क्या बात है। हीटर उटर चलाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। भाई हीटर चला देते हैं, ये लो भाई, हीटर रनिंग है गाइस। और हमारे पास इसमें है FM। हाँ पहले फीचर्स बताओ क्या है। ये इसका गियर बॉक्स है, टक 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 टक। लाइट कैसे चलती है इसकी?
कैसा है चलाने में? चला तो लाते पहला जी तो मैं ये कह रहा था आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होने वाली है। ठीक है, पैसे मिल तो नहीं रहे, पैसे लग भी तो नहीं रहे, पैसे तो तनिष जी के लग रहे हैं। एक्सपीरियंस ले रहे हैं सैटरडे का, वो भी मूविंग करा के। ये नॉर्थ ईस्ट की वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट स्ट्रीट है, यंग स्ट्रीट। आपको डिटेल्स बताते हैं। सिर्फ $19 इनका बेस प्राइस होता है। उसके बाद जो आपको बताया $1.2 पर किलोमीटर ये चार्ज करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट सिर्फ $16 का हमने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी ले लिया कि कल को कोई टूट फूट हो जाए तो हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। पर हाँ, अगर एक्सीडेंट करोगे आपके रैकेट पे जाएगा, आपका इंश्योरेंस बड़ा होगा, वो सब कुछ तो है। बट पीस ऑफ माइंड अगर हमने नहीं ठोका, कहीं पे तो पार्किंग में कोई मार मूर के चला गया तो हमारे कोई टेंशन वाला काम नहीं है। तो बेसिकली कितना एस्टिमेट बताया? $80-90 का टोटल। 85 हमने ट्रैवल भी बताया कि 30-40 किलोमीटर चलाएंगे हम। तो लोग बड़ा सोचते हैं यार कनाडा में मूविंग कैसे होती होगी, बड़े औखे हो जाते होंगे, या सामान मूव कैसे करते हैं। देखो ऐसे हो जाते हैं मूव, $100 भी नहीं लगते क्या सिर्फ $80-90 और साथ में 2 दोस्त चाहिए होते हैं। पीछे वाला पता है कैसे खोलते हैं? फिर ठीक है। इन्हें लीवर लगा होता है इस टाइम से। और लीवर जाम निकला, फिर हमने चेक नहीं किया। यू होल है, एवरीडे चलता है, इसमें क्या जाम? क्या ही जाम होएगा। को यूओल के अंदर ही ऐड चिपका रखी है, मूविंग जो काम हम कर रहे हैं उसके पैसे लेते यही काम कर लेते हैं अपने भी। मालिक चले गए हैं अपनी गाड़ी पे। हाँ मालिक कॉल तो सही है यार। कितना तेज हो रहा है छोरा। नहीं मतलब समझ आ रही है, भरा है ना थोड़ा वो की लगता है बुआ का लड़का चला गया गाड़ी लेके। मालिक चले गए हैं गाड़ी लेके, हाँ नौकर आ रहे हैं पीछे 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 गाइस इसका क्या मतलब है बताना? पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने की चाबी वाला सिस्टम दे रखे हैं। धीरे धीरे आन दो, दस दूंगा। अब लग गई मुड़की, उन तो समझ गए ना। बस उन लाइन अप करके सीधी जान दो। बिल्कुल सीधा आन दो। स्लो डाउन, ये इधर टच हो जाएगी वरना इधर से बचाना है बस। अरे यार टच हो गया ऊपर। जस्ट किडिंग। देखो इस एंगल तो देखो, नोनी ने फोटो भेजते हैं। भाई आया नहीं ना, उसको डरा रहे हैं हम। ऐसे फोटो भेजिए कि ट्रक ठुक गया घर में। जल्दी आ। Another one. $200 लगाएंगे ब्रो दोनों जने। चलो फिर पीछे ला देना ब्रो, रोक के। मजा ही बचे हो पूरा फिर मैंने बाहर जान दो। सबसे जुगाड़ी चीज यही है। ओ ले, ये तो बेइज्जती होगी। और तुसी आ भी गलत रखे ना, भी अंदर करो ब्रो। हाँ जी सर, एंड ओपन है। चलो रिचमंड हिल छूट गया। तो गाइस बहुत वीडियोस बनाई हैं हमने यहाँ पे। रिचमंड हिल फाइनली स्टोरी खत्म हो रही है। ड्राइवर सीट पे अभी आके बंदा बैठेगा, कंडक्टर सीट पे बंदा बैठ चुका है। तो सोचो मैं कहाँ बैठा हूँ? ये बैठा है यहाँ, ये जगह पे बेबी सीट। आगे ड्राइवर साहब छोटू साहब ब्रो मूविंग चलदा ना, एक बंदे नु ऐदा ही कोई भी सीट पे बिठा देंगे। चलो ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ अब। ओके बाय। सोफा चेंज हो गया। ये तो रख ही लो आप सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हैरिगल शो। आप देख सकते हैं मूविंग हो गई है, थोड़ा सा मैस है और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस मूविंग का प्रोसेस डन हो चुका है, चल रहा है अभी। ये काउच चल रहा है, किसी और को लेके आना है। 60% डन हो चुके हैं, सारे मजदूर खाना खा रहे हैं। ये हम 3 से पार नहीं बढ़ रही थी इसलिए हमने Yes, sir. इसको भी इन्वॉल्व किया है। एक बंदा ये तो याद है। बाकी अभी करते हैं कंटिन्यू, 2 मिनट दो। ओ ये बारिश स्नोफॉल। ओ यार आ की कर रहे हैं यार ब्रो, चोट लग जाएगी। चक्का ही नहीं जा रहा है, भारी है। तो कल्ले क्यों चक रहे हो ब्रो? बारिश प्लस स्नो। कैसा लग रहा है? बोला नहीं जा रहा तो चक्किया होना ने है, बोलिया तड़ तो नहीं जा रहे हैं। मोटा कटा था मेरा ब्रो, मैं हेल्प करी है पीछे। वो दाढ़ी च बर्फ लगी हुई। बिग वर्ड। काम खत्म नहीं हुआ, अभी जाना है वापस। हरी बड़े अभी जगह। आज के इस व्लॉग के आखिरी पड़ाव में ये हैरिगल शो ड्राइवर बना हुआ है और ये नोनी है, ये बैठा है पैसेंजर सीट पे। तो गाइस ओए अम्मी आ रहे हैं, अंदर बंद कर दे। ਹੁਣ मैं ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। कितने जाते नहीं, सीधी लेन से तो जाना है। क्यों जाना है? लेफ्ट मुड़ना है तो। और जो तो मुड़ना हो तो शपड़ से मुड़ना है। ठंड आ रही है। गाइस ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये इसका एफएम है, बहुत ही अच्छी साउंड है इसकी। अभी मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा, चुप हो जाए यार। अभी मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि क्या कहते हैं वो कॉपीराइट इशू आ जाता है। बाकी आप देखो लो स्नो के मजे भाई। हरी अपना डर गया ट्रक चलाते चलाते। साहिल दे घर तो बाद चलाऊंगा नहीं।
कितनी फटी हुई है। क्या उड़ाते और हमारे साथ है हमारा डरपोक ड्राइवर। आगे है, बिल्कुल टेंशन करो, आराम से मुड़ लेना, आराम से इंडिकेटर दे के छोड़ दो, कोई ना कोई जगह दे देगा। ये है हमारा डरपोक ड्राइवर। ओ आके आके ये आधी से ऊपर भी गाड़ी में शीशे खोल के चला रहा है। ऐसे मौसम में जब लोग बाहर नहीं निकलते, ये शीशे डाउन करके चला रहा है भाई। देख लो जी, अपना ने नया काम पकड़ लिया है, लोड छोड़ के आने का। बड़ी बड़ी डिलीवरियां करने लग गए। गाड़ी हमारी रेस्क्यू गाड़ी चल रही कॉन्वॉय जा रहा है, पूरा हमारे कॉन्वॉय, प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय। आगे। हमारी रेस्क्यू गाड़ी हमारे आगे चल रही है। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर हमें तकलीफ आती है तो ये गाड़ी इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर देगी। उसका रीजन है कि हमें पता ही नहीं हमारी गाड़ी की इमरजेंसी लाइट्स कहाँ से ऑन होती है। आपके ब्लॉगर का इंस्टा फॉलोअर्स की तरह दिल भी थोड़ा छोटा है। आपके ब्लॉगर का जो दिल है वो भी उसके ऊपर सॉरी अच्छा भाई यार एक मिनट मैंने पहला बोलन दे, फिर यहाँ ड्रॉप ऑफ कर दिया साउथ, यहाँ से निकलते आप। ओके ब्रो, ओके बाय बाय। ओके रेस्क्यू गाइस मिल नहीं रहे हैं। ओए आ जाओ क्या? क्या कर रहे हैं भाई? भाई चला ले, क्या कर रहा है बंदा? वो नहीं उठा रहा। लो $14 की गैस डाल दी है, 11 लीटर इसमें। अब निकलते हैं, लेट्स गो। भाई अब तेल चेक कर रहे हैं, जितना था उतना ही छोड़ना होता है, वरना कल इसकी जो पेमेंट रखाई हुई है वो काट लेंगे। एक बार वॉक अराउंड बना दें फॉर व्लॉग एंड सेफ्टी पर्पसेस बोथ, क्योंकि ये कहते भी है ना कि वीडियो ले लिया करो, कल को अगले तनिश पे कोई चार्ज ना डाल दें। ऐसा तो कॉम्प्रिहेंसिव ले रखा था अपना ने। ब्रो ओके, वीडियो ले ली सारी। और ही ना ब्रो लॉक बॉक्स। हमको नहीं भीगना पड़ रहा। पा दो। ने पासवर्ड की दस्या सी। अच्छा होने पा कुछ करना था नहीं। स्लिप कर दी ना चाबी अंदर। सारा कुछ है ब्रो ऑनलाइन ब्लॉक कर। ये बंदा लॉक खोलने बैठ गया था। लॉक क्यों खोल रहे? चाबियां चुरा के भागना था क्या आपने? मैंने क्या पता कि भी अंदर है। तो भी घर पे पहुंच गया। मेरे को यहाँ से जाने दे रहे, तो अपने चार्ट्स वगैरह की बातें करेंगे सुबह पहुंच के। 7:40 हो गए, एक बार घर चलते हैं। कसम से मतलब सुबह उठते ही मैं घर पे नहीं जाने वाला था। मैं लिटरली 30 सेकंड पहले उठा हूँ और जल्दी से कपड़े पहन के बाहर ही आ गया था, ये देखने की गाड़ी गलती से रह गई थी सड़क पे, और टिकट आ जाती तो $50-60 का कांड हो जाना था। फिर मैंने सोचा गाड़ी वार्म अप कर देता हूँ। फिर दिमाग में आया कि चलो निकल ही लेते हैं। सैटरडे का डे एंड करना है एक तो हमने घर जाके, प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया था संडे को मेरी क्लिनिक की भी टर्न थी, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह जल्दी से निपटा देता हूँ। पता लग रहा है तो संडे मॉर्निंग है। इस बार तो घर से निकले को बहुत ज्यादा टाइम हो गया, राइट? पहुंच गए, चलो। तो अपनी गाड़ी चल चुकी है 141 आज भी। चलें फिर एक बार अंदर चार्ट्स वाला काम करने। तो गाइस डे 7 स्टार्ट हो चुके हैं ऑफिशियली। घर पे पहुंच के थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। आज है संडे है ना, और नायग्रा वाला प्लान जो था अब नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट होता लग रहा है। साथ में हमने बोला भी था कि हमें एडिटिंग को फिगर आउट करना था कि किस तरीके से वीडियोस जो है एडिट करके और पब्लिश स्केड्यूल बनाए। तो जितना मेरे को प्रैक्टिकली समझ आ रहा है ना, ये 6 दिनों के अंदर मैं बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो चुका हूँ। और आज हाउस क्लीनिंग की टर्न भी मेरी है, एंड लिटरली मेरे को नहीं लगता कि मैं जाके गाड़ी चलाऊंगा आज, क्योंकि दिमाग का बर्नआउट इतना खतरनाक हो रखा है। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास इस चैलेंज के अंदर 4 ही तो संडे है ना। संडे को वी विल बी टेकिंग इट इजी, है ना, मेहनत और दबा के करेंगे मंडे टू सैटरडे। इस बार का रेवेन्यू भी हमारा उतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो जो मैंने अब वीडियो स्केड्यूल सोचा है वो ये है कि हम मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 3 वीडियोस पब्लिश किया करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3। तो इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग तो इससे होगा क्या, मैं थोड़ी थोड़ी एडिटिंग तो मंडे टू सैटरडे करता रहूंगा बिना लोड लिए, बट संडे को फिर मैं प्रॉपर सिटिंग देके अपनी 3 वीडियोस फुली फाइनलाइज करके स्केड्यूल कर दिया करूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब देखो ये चैलेंज था ना,
नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सी चीजें आ रही हैं दिमाग में, हम नेक्स्ट वीक अपने कर सकते हैं। अब बस एक प्रॉब्लम रहेगी, नेक्स्ट वीक से अब जो शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब बहुत सारी स्टोरेज चाहिए मेरे को, हर दिन के फोल्डर बनाने पड़ेंगे और उनकी क्लिप्स उसमें मेरे को डेली सेव करनी पड़ेगी। और इतनी स्टोरेज ना तो मेरे मैकबुक में है ना मेरे फोन में है, दोनों 256 GB है। आई गेस नाउ इट्स टाइम टू बाय 1 TB SSD ऑल्सो। तो टाइम हो गया 3:30। एडिटिंग की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। 28 मिनट की वीडियो थी, 26 तक ले आए अपने। फर्स्ट व्लॉग एडिट कर रहे हैं लाइक आई सेड, और खाना भी। अब मेरे को जज मत करना, फ्राइडे वाला खाना हमने 2 टिफिन मंगाए थे तो आज भी खा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रैशन आउट कर लेता हूँ। बाहर से भी कुछ खाएंगे, वो भी काइंड ऑफ फ्रोजन ही होता है, तो इसको भी अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर रखा था। वीकली प्लानर वाले पार्ट तक पहुंच गए अपने फर्स्ट वीडियो के, और जल्दी से मैं शावर भी ले आया। 24 मिनट से नीचे नहीं कर पाया मैं इस वीडियो को, बट खैर आप लोगों को तो पता ही होगा, मेरे को पता लग रहा है, बट आप तो ऑलरेडी डे 1 वीडियो देख चुके हो। पर मेरे को अभी तक यही उम्मीद थी कि डे 1 वीडियो शायद अपने 15 मिनट के अंडर ले आएंगे, बट पॉसिबल हो नहीं पाई। सो एक तो ना ठंड एकदम से वापस से होगी, -5 टेम्परेचर था थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था। सो गाड़ी सुबह से बंद खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट करके आता हूँ, 5-10 मिनट में गर्म हो जाएगी। तो फिर अपने एक तो फ्यूल डला के लाते हैं गाड़ी में, फ्यूल नहीं डलाया था हमने, और उसके बाद फिर वापस आके अपने चार्ट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, और वीकली स्टैट्स फिर आपके साथ पूरा शेयर करते हैं कि कितने कमाए और कितनी हमारे पास एक्सपेक्टेड मिनिमम पे टॉप अप अर्निंग्स भी आ सकती हैं। देखो अभी -4 दिखा रहा है ना। सबसे मेन चीज तो अपने भूले ही बैठे थे, ग्रोसरीज भी तो चाहिए भाई। जो घास फूस अपने खा रहे हैं वो भी खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ब्रोकली जो है वो बिल्कुल खराब हो रखी थी। यार आज भीड़ ना हो, संडे है ना। $28 लग गए अभी। थोड़ी सी घास फूस लिया, उसके भी कलर्स अच्छे आ रहे हैं ना। घर के बिल्कुल पास वाले पंप से मैंने कहा फ्यूल भी डला लेते हैं। इधर भी लाइनअप हो रखे हैं, देखो हर जगह। रात के टाइम भी गैस हो ही इतनी सस्ती जाती है, सब पैसे बचाने की सोचते हैं। $14 का मार्क तो निकल गया, रुक जाओ। सो ओवरऑल एंडिंग वीकेंड की कर रहे हैं अपने 152 किलोमीटर्स पे। तो करते हैं अब चार्ट्स की बात, है ना। पूरा वीक अपना खत्म हो चुका है। सैटरडे को हम $36 का काम करके आए थे, 3 घंटे और 9 मिनट एक्टिव रहे थे, और उसके बाद फिर यू हॉल पे जो धमाल मचाया था आपको पता ही है। संडे को हमने कुछ नहीं किया, बट $105 शायद हमें आ सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो ओवरऑल हमने टोटल आवर्स वर्क किया 32 आवर्स 19 मिनट। हम ऑनलाइन रही हैं, एक्टिव टाइम नहीं है ये। तो 32 घंटे ऑनलाइन रहने पे भाई हमारा टोटल कितना बना है? $475। और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ अभी $105 हमें आ सकते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा 580। अब ये कैसे होगा इसके बारे में बताता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि हमारा ऑनलाइन टाइम चाहे ये है, बट एक्टिव टाइम हमारा रहा है 26 आवर्स 57 मिनट। तो 27 घंटे एक्टिव रहने पे हमें कितने डॉलर्स मिले? 380। टिप्स कितनी आई? 104। टोटल हो गया इतना। तो अब जो नया रूल है ना वो यही है कि अगर आप 27 घंटे काम करके आए हो ना, तो 27 घंटे आपको $17 मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग पैसे मिलने ही चाहिए। तो इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं 27 आवर्स, है ना। तो जब आप 27 आवर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ये ओंटारियो की मिनिमम वेज है, तो हमें नेट फेयर मिलना चाहिए था 775, पर मिला कितना? 370। तो $105 हमें एडजस्टमेंट आएगी 1 वीक की, और एडजस्टमेंट आती है बाई वीकली। तो इसमें तो जितने भी हमने पैसे कमाए हैं 775, उसके अंदर आप 105 और ऐड कर लो, राइट। तो इसीलिए भाई हमें $580 एक्सपेक्टेड है, मिल सकते हैं, बट ये अभी नेक्स्ट वीक की और एडजस्टमेंट होगी, फिर टोटल आवर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने मोर इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चार्ट की तरफ। हमने डे 6 पे 140 चलाई थी वापस से, और उसके बाद 10 किलोमीटर चली है संडे को। फ्यूल हमारा टोटल लगा 2 दिन में $16.9 का हमने देखा। वो तो टॉप ऑर्डर में आया $15 का। तो ये चीज चलो अपडेट होगी, अच्छा है ना। मिसलेनियस चार्जेस हमारे $12.3 है। समोसे वगैरह ठूसे थे, 2 बार टिम पे गए हैं, है ना। टोटल किलोमीटर हमारे पहुंच चुके हैं 914। तो हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चल चुकी है, और फ्यूल हमारा ओवरऑल कितना गाड़ी में डला चुके हैं? $126। फिर मिसलेनियस चार्जेस आप देख सकते हो, हम $40 पे पहुंचा चुके हैं। टोटल अर्निंग्स हमारी हो चुकी है 475, जो बताया एडजस्ट होके 580 हो गया। तो इसके अंदर अब अगर आप गैस का और मिसलेनियस चार्जेस हटा दोगे, तो उसके बाद हमारे पास ओवरऑल अर्निंग कितनी बचती है फर्स्ट वीक की? तो हमने $414 बनाई है खर्चे काट के, अगर आप एक्सपेंसेस माइनस कर लोगे, और 32 घंटे हमने काम किया है। तो आप खुद देखो आवरली वेज कितनी निकल के आ रही है, लगभग $13 पर आवर। अब बताओ, जो चीज मैं बोलता था, क्या आपको नई गाड़ी पे इस पे रेट के अकॉर्डिंग काम करना है क्या? अब आप अगर किसी नई गाड़ी की $500 किस्त भर रहे हो, 1000 किलोमीटर गाड़ी चला दी आपने, $400 आपने कमाई नहीं। अब गाड़ी की सोचो ना कितनी डेप्रिसिएशन कर रहे हो। आपकी 40,000 की गाड़ी 50-60,000 किलोमीटर चलने के बाद ऑलमोस्ट 30% 40% वैल्यू लूज कर जाती है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बड़ी डिटेल्ड स्ट्रक्चर में ना अपने बात करेंगे, जिससे और चीजें क्लियर होंगी। और ये तो था अभी वीक 1। सो नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर पिक्चर जो है ओवरऑल और क्लियर हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि ये स्टैट जो है ये ऊपर जाएगा
या नीचे, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ठीक है गाइस, अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।